दोस्तों अगर आप आज के टाइम में सुजुकी के शोरूम पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आज के टाइम में सुजुकी के आपके चार स्कूटर्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट वाला है सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का EX वेरिएंट है। वैसे इससे पहले सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट आता रहा है, सुजुकी एवनिस आता है, सुजुकी एक्सेस 125 आता है। और इन स्कूटर्स के बारे में खास बात यह है कि अगर आप फीचर्स के मामले में बात करेंगे, आप स्पेसिफिकेशंस के मामले में बात करेंगे, आप इंजन के मामले में बात करेंगे या फिर आप इनकी चैसिस के मामले में बात करेंगे तो ये चारों ही स्कूटर आपके एक ही चैसिस पर बने हुए हैं। इन चारों में ही आपको एक ही 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है और फीचर्स के मामले में भी ये स्कूटर्स काफी सिमिलर है। तो अब आपके मन में कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाती है कि भैया जब ये चारों स्कूटर में आपको एक ही इंजन दे रखा है, फीचर्स के मामले में ऑलमोस्ट सारे स्कूटर सिमिलर से ही हैं, तो फिर आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना, यही मैं आपकी आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और आपको अच्छे से ये चारों स्कूटर्स हर एक पैरामीटर पर कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन से मामले में कौन से पैरामीटर पर कौन सा स्कूटर बेहतर है और आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। डिज़ाइन, लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के मामले में इन तीनों ही स्कूटर की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे कि ये जो आपका सुजुकी एक्सेस होता है ये देखने में थोड़ा सा रेट्रो और क्लासी सा लगता है, वहीं पर ये जो सुजुकी एवनिस होता है इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा स्पोर्टी और स्टाइलिश रखा गया है। वहीं पर ये जो सुजुकी बर्गमैन होता है या फिर सुजुकी बर्गमैन EX होता है ये दोनों ही देखने में मतलब बिल्कुल सिमिलर ही हैं, बिल्कुल एक से ही हैं और ये दोनों ही आपके मैक्सी स्कूटर डिज़ाइन लैंग्वेज पर डिज़ाइन किए हुए हैं। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में चारों ही स्कूटर्स आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ दिए जाते हैं। जैसे कि जो आपके साइड पैनल्स वगैरह होते हैं ये सारे के सारे सभी स्कूटर्स के प्लास्टिक के ही बने हुए हैं और जो मडगार्ड वगैरह हैं वो भी आपके प्लास्टिक के ही होते हैं। लेकिन ये जो आपका सुजुकी एक्सेस 125 है इसका मडगार्ड आपको मेटल का दिया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ मुझे किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो दोस्तों ये जो सुजुकी एक्सेस 125 है इसका डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन और इसी की बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में चारों ही स्कूटर्स के फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प दिया जाता है, DRLs भी दिए जाते हैं और जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आपको हैलोजन बल्ब वाले दिए जाते हैं। और टेल लैंप के मामले में ये जो आपका सुजुकी एवनिस है या फिर जो बर्गमैन है इनके रियर में आपको LED वाले टेल लैंप दिए जाते हैं। लेकिन ये जो आपका सुजुकी एक्सेस है यहाँ पर थोड़ी सी सुजुकी वालों ने कंजूसी कर रखी क्योंकि इसके रियर में आपको हैलोजन बल्ब वाली ही लाइट दी जाती है। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में सभी स्कूटर्स के फ्रंट में आपको 12 इंचेस का व्हील दिया जाता है। सभी स्कूटर्स के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर सस्पेंशन के मामले में सुजुकी बर्गमैन EX और एवनिस के सस्पेंशन आपके सिमिलर से ही हैं और एक्सेस के मुकाबले सुजुकी एवनिस और बर्गमैन EX के फ्रंट सस्पेंशन आपको थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल लगेंगे। और रियर के मामले में इन तीनों ही स्कूटर्स के रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही दिए जाते हैं और जो रियर सस्पेंशन है ये आपको चारों ही स्कूटर में नॉन एडजस्टेबल दे रखे हैं। इनके प्रीलोड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करा सकते हैं। और रियर टायर के मामले में ये जो आपका बर्गमैन है, एवनिस है और जो एक्सेस है इन तीनों के रियर में आपको 10 इंचेस का ही व्हील दिया जाता है। लेकिन ये जो आपका सुजुकी बर्गमैन का EX वेरिएंट है इसके रियर में आपको 12 इंचेस का व्हील दिया जाता है। और यहाँ पर सबसे जो बेहतर व्हील, सस्पेंशन, ब्रेक्स और टायर्स का सेटअप है वो आपको ये सुजुकी बर्गमैन के EX वेरिएंट में ही मिलने वाला है। सीट स्पेस, कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में ये जो आपका सुजुकी एक्सेस है इसकी सीट हाइट आपकी 773 mm के आसपास है। वहीं पर ये जो आपका एवनिस है, बर्गमैन है या फिर जो बर्गमैन EX है इन तीनों की सीट हाइट आपकी 780 mm है। और इन चारों ही स्कूटर की जो सीट है वो आपकी आगे से ही ओपन हो जाती है। और सीट की शेप और साइज के मामले में ये जो सुजुकी एक्सेस 125 की सीट है ये आपको बिल्कुल फ्लैट दी जाती है और ये वाली सीट राइडर के लिए सबसे ज़्यादा ब्रॉड दी जाती है और यही वाली सीट आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी। इसी पर आपको सबसे ज़्यादा स्पेस दिया जाता है। वहीं पर ये जो सुजुकी बर्गमैन और ये जो एवनिस है इन तीनों की सीट आपको सिमिलर सी दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको सिमिलर सी ही सीट लगेगी और आप इन तीनों में से कोई से भी स्कूटर को कंपेयर कर लो, इन तीनों पर ही आपको थोड़ी स्टेप अप सीट दी जाती है। और सीट के मामले में सीट के शेप और साइज में तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चारों ही स्कूटर्स की सीट आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। चारों ही स्कूटर आपके लिए काफ़ी स्पेशियस रहने वाले हैं। और स्पेस के मामले में अभी मैं आपको ये मीडियम साइज का फुल फेस हेलमेट भी रख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं ये हेलमेट रखता हूँ तो इसके रखने के बाद कुछ इतना स्पेस आपके पास बच भी जाता है, आप छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं और इसके बाद आपकी सीट ये बंद भी हो जाती है। लेकिन स्पेस के मामले में अगर आप ये हेलमेट एवनिस या फिर बर्गमैन के कोई से भी मॉडल में रखते हैं तो फिर इसको रखने के बाद आपके पास थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस बच जाता है और इधर आप अपना छोटा मोटा और भी सामान रख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो सुजुकी एवनिस और बर्गमैन
बर्गमैन है, इनका बूट स्पेस आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है। वहीं पर जैसे कि सीट ओपन है तो यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली कि जो आपके बर्गमैन है इनमें आपको सीट के अंदर ही फ्यूल टैंक दिया जाता है और इनकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी 5.5 लीटर की है। वहीं पर ये जो आपका एविनिस है इसमें आपको एक्सटर्नल फ्यूल टैंक दे रखा है, जिसको ओपन करने के लिए आपको इसकी ये साइड पैनल में चाबी लगानी होती है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी 5.2 लीटर के आसपास है। वहीं पर ये जो आपका सुजुकी एक्सेस होता है इसमें भी आपको एक्सटर्नल फ्यूल टैंक दे रखा है, लेकिन इसको ओपन करने के लिए आपको इसकी फ्यूल टैंक के ढक्कन में ही चाबी लगानी होती है और इसमें आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है। मतलब कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में ये जो आपका सुजुकी एक्सेस है और ये जो आपका एविनिस है इनमें आपको थोड़ा छोटा फ्यूल टैंक दे रखा है बर्गमैन के मुकाबले, लेकिन इनका फ्यूल टैंक आपका बाहर से ओपन हो जाता है। वहीं पर ये जो सुजुकी बर्गमैन है इनमें आपको थोड़ा बड़ा फ्यूल टैंक दिया जाता है, लेकिन इनका जो फ्यूल टैंक है वो आपका सीट के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों कन्वीनियंस के मामले में ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बाकी अगर आप प्रैक्टिकल स्पेस के मामले में बात करते हैं, आप लेग रूम के मामले में बात करते हैं, तो फिर ये जो सुजुकी बर्गमैन है इस पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है। वहीं पर ये जो सुजुकी बर्गमैन है इन पे भी आपको काफ़ी अच्छा और सबसे ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। इनमें आपको दो जगह मिल जाती है अपने लेग्स को रेस्ट देने के लिए। आप थोड़े आगे रख सकते हैं, लेग्स को थोड़ा सेंटर में रख सकते हैं और ये भी काफ़ी स्पेशियस होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सुजुकी एविनिस 125 है ये इतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है अगर आप इसको एक्सेस या फिर बर्गमैन से कंपेयर करते हैं। और लेग रूम के मामले में सुजुकी एविनिस के साथ आपको सबसे कम लेग रूम मिलेगा, बाकी एक्सेस और बर्गमैन के साथ आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में सभी स्कूटर्स में आपको कट ऑफ साइड स्टैंड दिया जाता है। हैंडल बार कंट्रोल्स के मामले में सभी स्कूटर में आपको लो बीम, हाई बीम इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न का स्विच दिया जाता है। वहीं पर अगर आप राइट हैंडल पर देखते हैं तो आपको किल स्विच भी दिया जाता है और इसी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो आपका एक्सेस है ये स्टार्ट होते हुए आपकी आवाज़ करता है। और यहाँ पर हैंडल बार्स के कंट्रोल्स के मामले में किल स्विच दे रखा है तो थोड़ा सा अच्छी बात हो जाती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी पास स्विच नहीं दिया जाता। तो दोस्तों अगर इसमें भी पास स्विच दिया जाता है या फिर ये सुजुकी के स्कूटर्स भी स्टार्ट होते हुए कोई ज़्यादा आवाज़ ना करते तो वो थोड़े से ज़्यादा बेहतर रहते। बाकी अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका सुजुकी एक्सेस है या फिर जो सुजुकी बर्गमैन का नॉर्मल ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है इन दोनों में ही आपको सिमिलर सा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जिसमें कि आपको स्पीडोमीटर, आपका टेम्परेचर मीटर हो गया या फिर आपका फ्यूल गेज हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गई। इसमें आपको ट्रिप मीटर्स भी दिए जाते हैं जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी और फिर बैटरी की वोल्टेज हो गई और मेन ओडोमीटर हो गया। ये सारी के सारे फीचर्स आपको इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके आपको बताया कि ये कैसे आपका कनेक्ट होता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सुजुकी एक्सेस और सुजुकी बर्गमैन का जो आपका ब्लूटूथ वाला मॉडल है उन दोनों का ही आपका एक सा ही होता है। और ब्लूटूथ के मामले में सुजुकी एक्सेस और बर्गमैन का नॉर्मल वेरिएंट सिर्फ आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन से ही कनेक्ट होता है। और हैंडल बार्स के कंट्रोल्स के मामले में तो ये सुजुकी एक्सेस, एविनिस, सुजुकी बर्गमैन और सुजुकी बर्गमैन EX सारे के सारे सिमिलर ही हैं। लेकिन दोस्तों जब आप ये सुजुकी बर्गमैन के EX मॉडल को देखते हैं तो फिर इसमें आपको किल स्विच की जगह ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको थोड़ा सा अलग दिया जाता है। इसके आपके थोड़े से फीचर्स अलग होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका लेआउट भी थोड़ा सा अलग है। बाकी इन्फॉर्मेशन के मामले में इसमें भी आपका स्पीडोमीटर हो गया, ट्रिप ए एवरेज फ्यूल कंजप्शन, ट्रिप बी की एवरेज फ्यूल कंजप्शन और फिर आपकी ओवरऑल एवरेज फ्यूल कंजप्शन और बैटरी वोल्टेज हो गई, डिजिटल क्लॉक हो गई, ऊपर आपका फ्यूल गेज हो गया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी जाती है। और इसको अगर आप ये बर्गमैन के स्टैंडर्ड वेरिएंट या फिर एक्सेस से कंपेयर करते हैं तो एक तो इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, दूसरा इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और तीसरा इसमें जो आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी दी जाती है वो आपको एंड्रॉयड के साथ एप्पल के साथ भी दी जाती है। सुजुकी बर्गमैन का EX मॉडल आपका एंड्रॉयड के अलावा एप्पल से भी कनेक्ट हो जाएगा। और जैसा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेटअप आपको ये सुजुकी बर्गमैन EX में दे रखा है वैसा ही कुछ सेटअप आपको ये सुजुकी एविनिस में भी दिया जाता है। मतलब कि फीचर्स के मामले में सुजुकी एक्सेस 125 और सुजुकी बर्गमैन के स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले सुजुकी एविनिस और बर्गमैन EX में आपको ज़्यादा फीचर्स दिए जाते हैं। अगर आप USB चार्जिंग के हिसाब से बात करते हैं तो चारों ही स्कूटर में आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसकी जो आपको पॉकेट दी जाती है ना, मतलब कि जहाँ पर आप अपना ये USB लगा करके अपने स्मार्टफोन वगैरह को रखेंगे ये आपको ओपनली ही दे रखी है। वहीं पर ये जो आपका सुजुकी एविनिस होता है इसमें आपको एक अलग से कवर लगा करके दिया जाता है जिसके अंदर आप अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं। और इसका जो USB चार्जिंग का ऑप्शन है वो आपको इसके अंदर ही दिया जाता है, मतलब कि ग्लो बॉक्स के अंदर ही दिया जाता है। और वैसा ही कुछ आपको ये सुजुकी बर्गमैन और सुजुकी बर्गमैन
EX के साथ दिया जाता है। और स्पेसिफिकेशंस के मामले में एक और फर्क जो कि इन स्कूटर्स में आ जाता है वो आपका कर्व वेट का आ जाता है। और यहाँ पर जो सबसे लाइट वेट वाला स्कूटर है वो ये सुजुकी एक्सेस ही है। इसका कर्व वेट आपका 104 किलो के आसपास होता है। वहीं पर ये जो सुजुकी एवनिस है इसका कर्व वेट आपका 106 किलो के आसपास होता है। और ये जो सुजुकी बर्गमैन है इनका कर्व वेट आपका 110-111 किलो तक चला जाता है। और वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में सुजुकी एक्सेस में आपके सबसे ज़्यादा वेरिएंट आते हैं। इसकी एक्स शोरूम की मतलब आपकी 83,000 रुपये से शुरू हो जाती है। और इसमें आपको स्टील रिम, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, एलॉय व्हील सारे ही ऑप्शंस दिए जाते हैं। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा कलर ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। और इसमें आपके इतने सारे कलर्स और वेरिएंट्स आते हैं जिन सबको मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है और आपको बता रखा है कि इसमें आपके कितने वेरिएंट्स आते हैं और कितने कलर ऑप्शंस और ऑन रोड ये आपको कितने का पड़ जाता है। बाकी अगर मैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की कीमत की बात करूँ इसमें कि आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी, डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील्स ये सब कुछ दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी एक शोरूम की मतलब आपकी 90,000 रुपये के आसपास है। और वहीं पर ये जो आपका सुजुकी एवनिस है इसमें आपके वैसे तो 2 वेरिएंट आते हैं, दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील वगैरह दे दिए जाते हैं। लेकिन जो इसका वेबसाइट पर आपका नॉन ब्लूटूथ वाला वेरिएंट लिस्टेड है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। उसकी जगह आपको ज़्यादातर ये ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी वाला वेरिएंट ही अवेलेबल कराया जाता है जिसकी एक शोरूम की मतलब आपकी 92,000 रुपये के आसपास है। वहीं पर ये जो आपका सुजुकी बर्गमैन होता है इसमें आपके 2 वेरिएंट आते हैं और इसके भी दोनों वेरिएंट्स आपके डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील के साथ ही आते हैं। इसमें भी आपके पास ड्रम ब्रेक का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और इसमें भी जो फर्क आपका वेरिएंट टू वेरिएंट आता है वो ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी का ही आता है। अगर आप इसका नॉन ब्लूटूथ वाला वेरिएंट लेते हैं उसकी एक शोरूम की मतलब आपकी 93,000 रुपये के आसपास है। और नॉन ब्लूटूथ वाले वेरिएंट का जो इंटीरियर होता है वो आपको ब्लैक कलर का दिया जाता है। पर दोस्तों अगर आप इसको ये ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी के साथ खरीदते तो फिर इसका जो ये इंटीरियर है ये आपको ब्राउन कलर का दिया जाता है। और इसके लिए आपको 4,500 रुपये और ज़्यादा देने होते हैं क्योंकि इसकी एक शोरूम की मतलब आपकी 97,500 रुपये के आसपास है। और ये नॉर्मल बर्गमैन के बाद ये जो सुजुकी बर्गमैन का EX वेरिएंट होता है इसमें भी आपका पर्टिकुलर एक ही वेरिएंट आता है। और कीमतों के मामले में इसकी एक शोरूम की मतलब आपकी 1,13,500 के आसपास है। मतलब कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो फिर इसके लिए आप 16,000 रुपये तक एक शोरूम कीमत ही ज़्यादा देने वाले हैं। तो दोस्तों देखो अब तक मैंने आपके लिए ये सारे ही स्कूटर्स हर एक पैरामीटर पर कंपेयर कर दिया है, इनके सभी फीचर्स के बारे में बात कर लिया और आपको बता दिया कि किस मामले में कौन सा बेहतर है। अब बात की जाए परफॉर्मेंस के मामले में या फिर माइलेज के मामले में, जैसे कि चारों ही स्कूटर्स अलग अलग है और काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन आ जाती है कि यार चारों स्कूटर्स अलग अलग देखने में है, थोड़ा स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का भी फर्क आ रहा है, तो क्या परफॉर्मेंस में कोई फर्क आता है? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये चारों ही स्कूटर्स बिल्कुल एक सा ही परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी ऐसा फर्क आता ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता रहा था कि ये जो बर्गमैन का EX वेरिएंट है इसके इंजन में सुजुकी ने नई टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है, उसकी पावर 0.1 bhp से थोड़ी सी कम है। तो दोस्तों उसका भी फर्क चलाने में ऐसा कोई नहीं आता है। और माइलेज के मामले में भी ये चारों ही स्कूटर्स आपको अच्छा माइलेज निकाल करके देते रहेंगे। इन स्कूटर से आप 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज काफी आराम से निकालते रहेंगे। और मेरे पास खुद ये सुजुकी बर्गमैन है जिसका मैंने माइलेज टेस्ट भी किया हुआ है और उस वीडियो की लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और उसके अलावा अगर आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको बहुत सारी ही वीडियोज ये सुजुकी स्कूटर्स के ऊपर मिल जाएगी जिनमें आपको ये सुजुकी के स्कूटर्स के बारे में और भी डिटेल में पता चल जाएगा। बाकी अगर मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करता हूँ तो दोस्तों ये जो सुजुकी का 125 सीसी का इंजन है ना, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाती है। इसका एक्सलेशन भी अच्छा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी है। टॉप स्पीड के मामले में ये स्कूटर आपकी 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड काफी आराम से टच कर लेते हैं। और अब देखो मैंने आपसे परफॉर्मेंस की भी बात कर ली है, अब बात की जाए कि चलो इनमें से आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अगर आपका बजट कम है, आपको अपने लिए एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर खरीदना है जिसकी आपको रीसेल वैल्यू भी सबसे ज्यादा मिले, या फिर आप डिजाइन के मामले में कोई ज्यादा भड़कीले डिजाइन, स्पोर्टी डिजाइन नहीं चाहते, आपको अपने लिए क्लासी सा स्कूटर खरीदना है, या फिर आपको एक ऐसा स्कूटर खरीदना है जिसको कोई भी चलाए, हर एक की पर्सनैलिटी पर स्कूटर सूट करना चाहिए। उसको कोई 20 साल का यंग लड़का चलाए, लड़की चलाए, या फिर उसको कोई 60 साल के सीनियर सिटीजन चले, सभी की पर्सनैलिटी पर वो स्कूटर सूट करना चाहिए और आपको अच्छी वैल्यू स्कूटर से मिल रही हो तो फिर तो दोस्तों आपको ऐसे में सुजुकी एक्सेस 125 के साथ ही जाना चाहिए। ये स्कूटर आपकी डे टू डे सारी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर देता है और यही सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। उसके बाद अगर आप चाहते कि नहीं मुझे थोड़ा सा स्पोर्टी स्कूटर चाहिए, थोड़े से लुक्स के मामले में स्कूटर स्टाइलिश चाहिए और आपको आपका स्कूटर एंड्रॉइड की जगह एप्पल स्मार्टफोन से भी कनेक्ट करना है, तो फिर तो आप ये सुजुकी एवनिस के साथ भी जा सकते हैं। ये स्कूटर देखने में काफी स्पोर्टी सा होता है और काफी स्टाइलिश से इसके लुक्स भी होते हैं। इसका जो ब्लू कलर आता है वो देखने में वाकई में काफी स्पोर्टी भी लगता है। उसके बाद अगर आपकी जरूरत है कि नहीं भैया
हमें तो थोड़ा हट के स्कूटर खरीदना है, थोड़ा और ज़्यादा बड़ा स्कूटर खरीदना है, और थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूटर खरीदना है, और थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस स्कूटर खरीदना है, तो फिर तो आप अपने पैसे ये सुजुकी बर्गमैन पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्कूटर काफ़ी स्पेशियस होता है, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो मतलब कि अगर आपको आपके स्कूटर से थोड़ी अच्छी स्पेस और कंफर्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर तो आप ये अपने पैसे सुजुकी बर्गमैन पर लगाइए। और इसके बाद ये जो सुजुकी बर्गमैन का EX वेरिएंट आता है, जिसके लिए आप ये, अगर आप स्ट्रीट वाले वेरिएंट से कंपेयर करते तो आप 18,000 रुपये तक ज़्यादा देने वाले हैं। अब इस पर क्यों पैसे लगाए जाए? तो दोस्तों देखिए, सुजुकी बर्गमैन EX के मामले में तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको सुजुकी बर्गमैन के मुकाबले और थोड़ा सा प्रीमियम स्कूटर चाहिए, और थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूटर चाहिए, आपको राइड और हैंडलिंग और थोड़ी सी बेहतर चाहिए, बेहतर आपको बर्गमैन से स्टेबिलिटी चाहिए, तो तब तो आप ये सुजुकी बर्गमैन EX पर अपने पैसे लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आप हाईवे के हिसाब से, या फिर एक प्रीमियमनेस के हिसाब से, या फिर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से स्कूटर को देख रहे हैं जिसके साथ आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला हो, तो तब तो आप ये सुजुकी बर्गमैन EX पर भी अपने पैसे लगा सकते हैं, और आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। बाकी इन स्कूटर्स के मामले में आपका क्या कहना है? आपको ये स्कूटर्स कैसे लग रहे हैं? आपको इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना सबसे ज्यादा वर्थ लग रहा है? आप किस पर अपने पैसे लगाने वाले हैं? वो सब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर अभी भी आपके मन में ये सुजुकी स्कूटर्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सभी की कमेंट्स पर जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मेरा नाम है विशांत चौधरी, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।